हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं दिशा और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो। 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर जो कि है डीप वाटर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इस चैप्टर की समरी, थीम और मैसेज। लास्ट में हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं। तो जो ये स्टोरी है वो विलियम डगलस के ऐसे ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है और इस ऐसे में वो डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके बचपन से उनके मन में पानी के लिए डर बैठ गया था और स्ट्रांगली वो उसको डिसलाइक करते थे और कैसे धीरे धीरे करके उन्होंने इस डर पर काबू पा लिया। और एक बार जब वो पानी के डर पे काबू पा लेते हैं तो उनको एक चीज रियलाइज होती है, एक बहुत बड़ी सीख उन्हें इससे मिलती है कि मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का जो भय है, जो डर है, वो खतरनाक है और इस पर विजय पाना बहुत जरूरी है। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बुक से ही हैं। पहला वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस शब्द का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी कि धोखेबाज। तो इसका यूज ऐसे होता है जैसे रिवर इज अ ट्रेचरस लेडी, यानी कि जो नदी है वो धोखेबाज है। नेक्स्ट है सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है कंट्रोल्ड, यानी कि किसी चीज के दबाव में आ जाना। थर्ड वर्ड है फ्लेल्ड एट द सरफेस। इसका मतलब है बिना किसी कंट्रोल के मूव करना, अपना संतुलन खो देना। नेक्स्ट है मिस एडवेंचर, जिसका मतलब है एक्सीडेंट या दुर्घटना। फिर है बॉब टू द सरफेस, यानी कि कम अप, किसी चीज की सतह पर आ जाना। लास्ट है बैक एंड फोर्थ, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाना। इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। इनका अगर आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे इनको, तो आपके जो आंसर्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। गाइस, समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस कहते हैं कि एज 10-11 के करीब रही होगी जब उन्होंने स्विमिंग सीखने के बारे में सोचा। उनके घर के पास याकिमा नाम की एक नदी बहती थी, पर क्योंकि उनकी माँ उनको अक्सर लोगों के डूब जाने की कहानियां सुनाया करती थी याकिमा रिवर में, और वो खुद भी उनको लगता था कि जो नदी होती है वो ट्रेचरस होती है, यानी कि धोखेबाज होती है। तो उन्होंने नदी में तैरना न सीखने के बजाय एक उनके घर के पास YMCA नाम का स्विमिंग पूल था, वहां स्विमिंग सीखने के बारे में सोचा। तो वो YMCA पूल में जाने लगे और वो कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उनके मन में पानी को लेकर के पहले से ही बहुत ज्यादा डर था और पानी उन्हें खास पसंद नहीं था। क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के रहे होंगे तो एक बार उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए जहां एक बड़ी सी लहर ने उनको नीचे गिरा दिया और उनको ऐसा लगा कि वो डूबने वाले हैं। तो उस दिन से उनके मन के अंदर डर बैठ गया। अब वो धीरे धीरे करके YMCA पूल में थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे, उनको स्विमिंग ठीक ठाक लगने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो पूल का एरिया था वो बिल्कुल शांत था, आसपास कोई नहीं था। तो उन्हें डर लगा अकेले पूल में जाने के लिए, इसलिए वो पूल के किनारे पे आकर बैठ गए। अब उनको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि करीब 18 साल का एक लड़का वहां पे आया और वो उनको चिढ़ाने लगा कि वो क्योंकि वो दुबले पतले से दिखते थे तो उनको वो चिढ़ाने लगा और चिढ़ाते चिढ़ाते उसने उन्हें उठाकर पूल में फेंक दिया। तो वो एकदम से डर गए और लेकिन वो इतना भी नहीं डरे थे कि कुछ सोच ना सकें। तो नीचे जाते जाते उन्होंने प्लान किया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा और पूल के सतह पे, पूल की जो नीचे वाली सतह पे मेरे पैर लगेंगे तो मैं जोर का धक्का दूंगा और एकदम से ऊपर आ जाऊंगा। अब जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने पैरों से जोर लगाने की कोशिश की और ऊपर सतह में आने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके लंग्स में पानी भर गया और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे। जैसे कि उन्होंने सोचा था कि वो एक बार में ऊपर आ जाएंगे अगर अपने पैरों से नीचे धक्का देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखा तो उनकी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो आसपास की किसी रस्सी को पकड़ लें, पर उनके हाथ में सिर्फ पानी ही आता रहता। तो उनको बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगी, बहुत ज्यादा घुटन उनको उस पानी के अंदर होने लगी। अब उनकी आंखें और नाक बाहर आया पर उनका मुंह बाहर नहीं आया, अभी भी उनके मुंह के अंदर पानी भरा हुआ है। उन्होंने थोड़ी सी सांस ली और फिर वो वापस नीचे की तरफ जाने लगे। अब वापस जाते हुए उन्होंने दोबारा से सोचा कि जैसे ही मैं नीचे हिट करेगा, मेरे पैर नीचे हिट करेंगे, मैं जोर का धक्का दूंगा और एक बार में ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। दोबारा से जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और आंखें खोलने पे सिर्फ उन्हें पानी ही पानी नजर आया। अब वापस वो तीसरी बार नीचे की तरफ जाने लगे। अब उन्हें इतना जोर का डर लगा कि उनकी आवाज तक
पैरालाइज हो गई, वो बिल्कुल स्टिफ हो गए, बिल्कुल फ्रीज हो गए, उनकी गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और इस टेरर के बीच में उन्होंने सोचा कि इस बार मुझे जो बॉटम है उसमें जोर से धक्का देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं डूब जाऊंगा। तो तीसरी बार में भी उन्होंने बहुत जोर से धक्का देने की कोशिश की, पर पहली दो बार की तरह क्या हुआ उनके साथ कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगे, वो आसपास की लेडर्स को, आसपास की रस्सियों को, आसपास की सीढ़ियों को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। अब इस बार जब हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रेंजली उनको अपने आसपास लाइट दिखाई दी और उनके मन का डर खत्म हो गया। वो चुपचाप से आके लेट गए। अब उनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, उनका डर खत्म हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कि अब वो जैसे सो जाएं, और उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में है। अब वो अनकॉन्शियस हो गए और वो उनको अब कुछ नहीं मालूम था कि वो जिंदा हैं कि मर चुके हैं, कुछ नहीं जानते। अब जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो अपने पेट के बल लेटे हुए हैं, उन्होंने सब वॉमिटिंग कर रखी है, और जिस लड़के ने उन्हें पूल में धक्का दिया था वो कह रहा था कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। और तब मुझसे कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ, पर ये बच्चा ऑलमोस्ट मर गया था और सब कुछ अब लेकिन ठीक हो जाएगा। तो उसको वो लॉकर रूम की तरफ ले जाते हैं। काफी घंटों बाद वो लॉकर रूम से निकल कर अपने पैर उनके कांपते हुए वो घर तक पहुंचे। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, और ये जो डर था ये उनको बहुत दिन तक परेशान करते रहा। और अब उन्होंने दोबारा, वो कभी पूल के आसपास भी नहीं जा सकते थे, और पानी देखते ही उन्हें डर लगने लगता था। तो वो कोशिश करते थे कि वो जितना हो सके पानी से दूर रहें। सालों बाद जब विलियम डगलस ने वाटर ऑफ कास्केड्स के बारे में सुना तो वो भी वहां पर जाना चाहते थे और फिशिंग करना चाहते थे, वहां पे स्विमिंग करना चाहते थे, बोटिंग करना चाहते थे। पर जो पूल वाला डर था वापस उनके मन में हावी हो जाता था और वो कुछ नहीं कर पाते थे। उनके पैर पैरालाइज हो जाते थे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी तकनीकें अपनाई कि वो इस डर पे काबू पालने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक बार अक्टूबर के महीने में फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर से तैरना सीखेंगे। तो वो पूल में वापस जाने लगे, और जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनके कमर पे एक बेल्ट बांधी और एक रस्सी को लेकर एक छोर उनकी बेल्ट पे बांधा और दूसरा पुली के थ्रू अपने हाथ में रखते थे, और वो धीरे धीरे करके उस रस्सी को छोड़ते थे और विलियम डगलस अपना पूल में आगे बढ़ते थे। तो इस तरीके से पूल वाला डर उनके मन में वापस आया, डगलस के मन में। लेकिन फिर उनको इस बात पे यकीन था कि जो रस्सी का दूसरा एंड है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में है, अगर मैं डूबने लगा तो वो मुझे बचा देंगे। तो इस तरीके से 3 महीने उनकी प्रैक्टिस चलती रही, और 3 महीने बाद फाइनली वो आराम से पूल से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने लगे। तो फिर अब टाइम आ गया था कि उन्हें दूसरी प्रैक्टिस कराई जाए, जो कि थी कैसे पानी के अंदर अपना मुंह रखना है और कैसे उसके अंदर धीरे धीरे अपनी सांस छोड़नी है। तो फिर ये प्रैक्टिस भी उन्होंने धीरे धीरे कर ली। बहुत सारे बार रिपीट करने के बाद वो पानी के अंदर सांस कंट्रोल करना सीख गए। अब नेक्स्ट बारी थी, उन्होंने जब दोनों चीजें सीख ली, कैसे पूल के आर पार जाना है और कैसे अपनी सांस को कंट्रोल करना है, तो फिर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि कैसे पानी में अपने पैरों को किक करना है, कैसे पानी पे लात मार करके उसको अलग हटाना है। तो कई हफ्तों तक इनकी ये ट्रेनिंग चली, और फाइनली उन्होंने धीरे धीरे करके ये उस पर पूरी उनकी कमांड आ गई थी। और अब उनसे उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम तैरना सीख चुके हो, इन तीनों चीजों को तुम्हें साथ में करना है और तुम अब पानी में तैर सकते हो। तो अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, पर अभी तक विलियम डगलस का काम खत्म नहीं हुआ था। अब वो रोज पूल में आकर के प्रैक्टिस करने लगे। तो वो सोचते थे कभी कभी कि अगर मैं पूल में अकेला हुआ तो क्या मुझे वापस से डर लगेगा। तो उन्होंने ट्राई किया, पहले उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने आराम से उस डर पे काबू पा लिया। ये जुलाई तक चलता रहा। फिर उसके बाद उनको थोड़ा डाउट था कि क्या मैं इस पूल के बाहर तैर पाऊंगा। तो वो लेक वेंटवर्थ में गए, जो कि न्यू हैम्पशायर में थी, और वहां पर उन्होंने वो उस लेक में 2 मील तक तैरते हुए गए। उसके बाद उन्होंने जितनी भी स्विमिंग की स्किल सीखी थी, जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, तो उन्होंने सारे मूव्स वहां पे ट्राई किए। और उन्होंने
जो लेक थी उसके बीचों बीच में आकर के अपना मुंह पानी के अंदर डाला और फिर वो वहां पर उसको देखा उन्होंने, उनको बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था और उन्होंने तैर करके वापस वो किनारे पे आ गए। अब फिर भी उनको थोड़ा बहुत जो डाउट रह गया था उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज थी और जो वार्म लेक थी सब जगह उन्होंने जा करके स्विमिंग की और फिर वो खुशी के मारे चिल्लाए कि मैंने अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है। इस एक्सपीरियंस का राइटर विलियम डगलस के लिए बहुत गहरा अर्थ है। वो कहते हैं कि इस चीज को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कि खुद अपने डर का सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। वो कहते हैं कि असलियत में मरने से ज्यादा डरावना मरने का डर है, क्योंकि मरने के बाद तो फिर भी इंसान को सुकून मिल जाता है, लेकिन जो मौत का डर है वो इंसान को रोज परेशान करता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि हम लोगों को अगर किसी चीज से डरने की जरूरत है वो खुद डर है। राइटर ने इस डर को महसूस किया है, मौत के डर को महसूस किया है और वो कहते हैं कि एक बार अगर हम मौत को एक्सपीरियंस कर लें, इसके मौत के करीब चले जाएं, मौत के मुंह में चले जाएं, तो हमारी जीने की जो इच्छा होती है वो और भी तीव्र हो जाती है और फिर हम अपने डर पे फाइनली काबू पा लेते हैं। तो एटलीस्ट उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो फ्री हैं, अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो पहाड़ चढ़ लिया उन्होंने और उनका जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम आते हैं इस चैप्टर की थीम और मैसेज में। तो जो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है वो है कि डर जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारी खुशी और हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है और ये एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जो हमको पैरालाइज कर देती है और कुछ भी आगे करने से रोकती है। तो इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर हैं वो हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो डर है, मरने से ज्यादा खतरनाक जो है वो मरने का डर है और यही हमारे दिमाग को हमेशा हमको परेशान करते रहता है और हमारे दिमाग में बार बार आते रहता है, हमारे दिमाग में हावी हो जाता है। और राइटर कहते हैं कि हमारे किसी भी पुराने डर को हमें अपने प्रेजेंट को, हमारे आज को खराब करने नहीं देना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उस डर पर काबू पा दें। अब हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाने के लिए क्या किया कि 3 फेज में उनकी ट्रेनिंग हुई। सबसे पहले उन्होंने डगलस की कमर पे एक बेल्ट बांधी जिसपे कि एक रस्सी बांधकर उसका दूसरा छोर अपने हाथ में ले लिया। अब वो धीरे धीरे करके रस्सी को ढीला करते थे, छोड़ते थे और इस तरीके से डगलस पूल में धीरे धीरे करके आते। ये ट्रेनिंग 3 महीने तक चलती गई। उसके बाद उन्होंने डगलस को धीरे धीरे करके अपना मुंह पानी में रखना और किस तरीके से सांस को पानी में धीरे धीरे करके छोड़ना है ये सिखाया। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद जब डगलस पानी के अंदर सांस कंट्रोल करना सीख गए तो उसके बाद उनकी तीसरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, वो कि पूल के साइड में रह करके पानी को किक करने की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हुई। और बहुत बार हफ्तों तक ये करने के बाद डगलस ये भी सीख गए। तो फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और आपको तीनों चीजें साथ में करनी है और आप अच्छी तरीके से सीख गए हो। तो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको अपना आंसर मार्क्स ये वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें कि अगर ये 6 मार्क्स में पूछा गया तो आप इस प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस प्रेफर टू गो टू YMCA पूल एंड नॉट याकिमा रिवर टू लर्न स्विमिंग? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2013 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया और 2015 में भी पूछा गया। तो डगलस ने YMCA पूल में तैरने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से भी सुना था कि जो याकिमा रिवर है उसमें अक्सर लोग डूब जाया करते हैं और उनको खुद भी लगता था कि नदी जो होती है वो क्या होती है, ट्रेचरस होती है, यानी कि धोखेबाज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द एक्सपीरियंस एट YMCA पूल अफेक्ट डगलस? 2015 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो YMCA पूल में जो उनके साथ हुआ था, यानी कि एक लड़के ने उनको पानी में धक्का दे दिया था जबकि कोई आसपास नहीं था, तो ये डर उनके मन में हमेशा के लिए बैठ गया। और वो जब उन्होंने वाटर ऑफ कास्केट्स के बारे में सुना, उनके आसपास के लोग वहां पे जाते थे, तो उन्होंने कोशिश की कि वो भी जाएं, पर उनके अंदर डर इस तरीके से बैठा था कि ना वो फिशिंग कर पा रहे थे, ना स्विमिंग कर पा रहे थे और ना बोटिंग कर पा रहे थे। तो इस तरीके से उनको बहुत परेशानी हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, व्हेन डिड डगलस लर्न दिस लेसन? तो ये जो लाइन है वो
यूएस प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट की है, और वो कहते थे कि हमें अगर किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वो खुद डर है। अब विलियम डगलस को ये कब पता चला, जबकि वो पूरी तरीके से स्विमिंग करना सीख गए थे और वो सारे लेक्स में यानी कि वॉर्म लेक में, वेंटवर्थ में तैर के आए, तो तब उनको ये एहसास हुआ। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।